हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है बेटा? ये वो फिनोमेना है जहाँ पे सिंगल जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। द फिनोमेना वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। तो ऐसे जीन्स को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो जीन होता है, जीन का इफेक्ट होता है मेटाबॉलिक पाथवे पे, जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइप्स पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? इसका एक एग्जांपल है फिनाइलकीटोनूरिया। ये म्यूटेशन की वजह से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। कैसे? फिनाइलकीटोनूरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बनती। तो इससे क्या क्या फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस आते हैं? मेंटल रिटार्डेशन होती है, हेयर लॉस होता है, रिडक्शन इन हेयर होता है और स्किन पिगमेंटेशन होता है। तो 3 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है एक सिंगल जीन। तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल phenotypic expression. Such a gene is called a pleiotropic gene and the phenomena is known as pleiotropy. Clear? The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, single gene mutation. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. क्लियर? तो फिनाइलकीटोनूरिया में एक जीन में म्यूटेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिडक्शन इन हेयर होता है और स्किन पिगमेंटेशन होता है। एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए ये प्लियोट्रॉपिक का एग्जांपल है। क्लियर? एक एग्जांपल और बेटा यहाँ पे हमें पढ़ना है, दैट इज पी सीड्स में स्टार्च सिंथेसिस। तो बेटा पी सीड में स्टार्च सिंथेसिस जीन बी से कंट्रोल होता है जिसके 2 एलील्स होते हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो अगर कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी तो स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिव होगा और स्टार्च ग्रेन लार्ज प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ ये जीन बेटा सीड की शेप भी कंट्रोल करेगा और सीड राउंड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीन स्टार्च ग्रेन का साइज, स्टार्च सिंथेसिस और सीड की शेप दोनों चीजें कंट्रोल कर रहा है, यानी एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है। तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। ठीक है, अगर स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी तो स्टार्च सिंथेसिस कम होगा और स्टार्च ग्रेन छोटा बनेगा और जो सीड की शेप होगी वो रिंकल्ड होगी। क्लियर? अब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा बेटा वो इंटरमीडिएट बनेगा, ना लार्ज ना स्मॉल, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट इफेक्ट कौन से इनहेरिटेंस में आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो ये साथ साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। पर अगर हम सीड शेप की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल बी कंप्लीटली डोमिनेट करेगा और इसीलिए सीड शेप राउंड होगी। तो ये यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीन 3 चीजें एग्जिबिट कर रहा है, प्लियोट्रॉपिक जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। क्लियर? समझ में आया? एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा इसको। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन. It has 2 alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced. In contrast, small b homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. After maturation of the seeds, capital B seeds are round and the small b seeds are wrinkled. Heterozygotes produce round seeds and so
Capital B seems to be the dominant allele, but the starch grains produced are of intermediate size in capital B small b seeds. So, if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. कैसे? क्योंकि जो phenotypic expression आया है वो intermediate आया है और intermediate phenotypic expression incomplete dominance में आता है. ठीक है? Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. तो ये आपको बोल रहा है बेटा कि डोमिनेंस एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट के ऊपर भी, और अगर एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था बेटा प्लियोट्रॉपी. इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.